5 नंबर पॉकेट में कंफर्म कर लेंगे, इसको कोई नहीं काट सकता। हर बार यह एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि माध्य बनाने का एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग फॉर्म में माध्य को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर में पूछा भी जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और पक्का हम आपको कहते हैं आज आपको माध्य सिखा देंगे, आप अंतिम तक बने रहिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन आंकड़ों का, क्या कहता है, इन आंकड़ों का, आंकड़ा दिया हुआ है, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात। 5 नंबर आपका कोई काटिए नहीं सकता है, आप पॉकेट में रख लीजिए 5 नंबर पहले से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसमें एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, जब भी आपको माध्य बनाने के लिए कहेगा तो आपको 4 खटाल तैयार करना है। और एक बात जानिए, माध्य 3 प्रकार से बनेगा। माध्य कितने प्रकार से बनेगा? 3 प्रकार से बनेगा। ठीक, माध्य में कितना खटाल बनाना है? 4 खटाल बनाना है। ठीक, बहुलक में 2 खटाल और माध्यक में 3 खटाल। फिर से सुनिएगा एक बार मेरा बात, माध्य में 4 खटाल, माध्यक में 3 खटाल और बहुलक में 2 खटाल तैयार करना है आपको। बात क्लियर हो गया? तो माध्यक में हम कितना बोले? 4 खटाल बोले। अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे, 4 खटाल को तैयार करेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहला जो काम होगा हम लोग का, क्या होगा? 4 खटाल को हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। बस आप अंतिम तक बने रहिएगा, और जीवन में यदि माध्य आप भूल गए ना तो फिर आप हमको कहिएगा। ठीक है, 1 खटाल, 2 खटाल, 3 खटाल और 4 खटाल बन करके तैयार हो गया ना। हम क्या बोले? 4 खटाल। अब इसको क्या करना है, जितना है उतना में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 7 भागों में बांट दीजिए चुपचाप। 1 2 3 4 5 6। एक और बनाना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा जो 7वां हो जाएगा हम लोग का, है ना। जो कितना हो जाएगा बउआ? 7वां खटाल हो जाएगा। ठीक है, कितना खटाल? पहले 4 में बांट देना है, उसके बाद जितना रहेगा उसको काउंट करके बांट देना। क्लियर हो गया ना? हम लोग को पता है ना क्या कहा है निकालने के लिए? माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? माध्य ज्ञात करने के लिए। आपको इस 4 खटाल में करना क्या है वो बात जानिए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। पता चल गया? वर्ग अंतराल लिखना है। पता चला ना? पहला खटाल वर्ग अंतराल, मतलब ये जो अंतराल दिया हुआ है ना, इसी को यहाँ पे लिखना है। क्लियर? फिर यहाँ पे इसी बारंबारता को यहाँ पे लिखना, बारंबारता। पहला खटाल में क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। दूसरा खटाल में क्या लिखना है? बारंबारता। बारंबारता को सिग्मा एफ आई से सूचित किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया ना? बारंबारता को किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा एफ आई से। बारंबारता को किसे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, इसलिए एफ से इसको डिनोट किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को सिग्मा एक्स आई से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया? इसको सिग्मा एफ आई से और सिग्मा एक्स आई से। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। अब एक बात जानिए, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, सिग्मा एफ आई गुना सिग्मा एक्स आई। यहाँ पे तब क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कि ये दोनों को क्या कर देना, यहाँ पे गुना कर देना। क्लियर? अब चलिए वर्ग अंतराल में हम लोग का क्या है, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। देख लीजिए वहां पे क्या क्या है, तो 10 से 12। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ये हमारा वर्ग अंतराल है तो हम लिख दीजिए। उसके बाद मेरा फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख देना। क्या क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है और 2 है। फिर से देख लीजिए, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है और 2 है। देख लीजिए यहाँ तक तो हम लोग कुछ किए ही नहीं, बस पहले क्या किए? 4 खटाल में बांट दिए इसको। कितना खटाल में बांट दिए? 4 खटाल में।
बांटने के बाद पहले खटाल में हम लोग को लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह और चौथा में सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब होता है सिग्मा एफ आई और सिग्मा एक्स आई, यानी कि ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का क्या होगा, गुणनफल। बात क्लियर। अब जो है वर्ग चिन्ह कैसे बनता है, तो ये बात जानिए। निम्न सीमा, इसका जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा, ये दोनों को का योग जो होगा उसको 2 से भागा कर देना, जितना आएगा यहाँ दे देना। तो निम्न सीमा में कितना है बउआ, 0, और उच्च सीमा में कितना है, 2, इसको भागा कर देना है 2 से। तो 2 जोड़ 0 हो गया 2, 2 बटे 2 कट गया तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे कितना लिखा चल जाएगा 1। बात समझ में आ गया। फिर देखिए निम्न सीमा में है 2 जोड़ 4 बटे 2, तो 4 2 हो गया 6, 6 को 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो गया 3। अब यहाँ से अब सबका ऐसे ऐसे करके निकालना संभव नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे अंतराल कितना, 2 2 का, तो अब इसमें 2 2 बढ़ाते चल जाएंगे। देखिए ना अंतराल कितना, 0 से 2, 2 से 4, तो 2 2 का अंतर है ना, तो सब में 2 2 जोड़ते चल जाएंगे। एक में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो वर्ग चिन्ह भी आप निकाल लिए ना आसानी से, दिक्कत हुआ। फिर से सुनिएगा, माध्य बनाने के लिए हम लोगों को 2 खटाल को कन्वर्ट करना है 4 खटाल में। बात पहला क्लियर। माध्य बनाने के लिए 2 खटाल को कन्वर्ट करना पड़ता है 4 खटाल में। पहला खटाल तैयार होता है वर्ग अंतराल का, दूसरा होता है बारंबारता का, तीसरा होता है वर्ग चिन्ह का और चौथा वर्ग अंतराल और बारंबारता का गुणनफल होता है। बात क्लियर। हम लोग वर्ग अंतराल को भी लिख दिए, बारंबारता को भी लिख दिए, वर्ग चिन्ह भी कर दिए। वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, जिसका प्रयोग हम यहाँ पे किए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये दोनों को जब जोड़े तो 2 हुआ और इसको भागा जब कर दिए तो 1 हो गया, कट करके तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ तक बताए, जो कि यदि इसका अंतराल 2 है तो पहला निकाल लीजिए, सब में 2 2 2 2 जोड़ते चले जाइए। बात क्लियर हो गया। अब तो ये तो आसान है ना बउआ, हम क्या बोले, सिग्मा एफ आई और एक्स आई को आपस में गुना कर दीजिए। एफ आई है 3, 3 गुना 1 हो गया 3, कोई दिक्कत हुआ, एक जरा सा। फिर देखिए 4 तिया 12, 5 25, 7 7 49, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 11 2 जा कितना हो गया बुआ 22। ये भी क्लियर हो गया ना। अब आपको कुछ तो करने नहीं, हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बात बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको पक्का, बेईमानी नहीं कीजिएगा, है ना, सही सही बोलिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए कितना मजा आएगा। बस अब कुछ नहीं करना है बउआ, अब जो है हम लोग को कुछ करने ही नहीं, सवाल खत्म हो गया। योग लिख देना है, ठीक है, योग लिख करके एगो काम करना है, सिग्मा एफ आई को जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ करके यहाँ पे लिख देना। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए सिग्मा एफ आई को जब जोड़ेंगे बउआ तो 4 3 7 5 12 7 19 6 25 2 कितना हो गया 27 हो गया। फिर से जोड़ दीजिए एक बार, हाँ है कि नहीं है। तो 6 2 8 7 15 5 20 4 24 3 27, दोनों तरफ से हम लोग जोड़ दिए तो 27 ही आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ना, 12 3 15, 15 हो गया, और 25 15 कितना हो गया 40, 40 40 80 9 89, 89 4 93, 93 2 95, अब 95 अब 20 195, अब 20 कितना हो गया बुआ 115, 115 में 50 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 165। अब फिर से हम लोग एक बार जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अब जोड़ दीजिए 4 2 6 9 6 15 5 20 2 22 3 25 का 5 हासिल 2 2 1 3 2 5 4 9 5 14 2 16। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमको लगता है जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो फिर आगे भी दिक्कत क्यों होगा। थोड़ा और मेरा साथ दीजिए और क्लियर कर देते हम लोग। देखिए बात आप समझिएगा, माध्य को एक्स से सूचित करते हैं। माध्य को किससे सूचित करते हैं बउआ, एक्स से, याद रहेगा ना, माध्य को एक्स से सूचित करते हैं, ठीक। और माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। याद हुआ आप लोगों को, x बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बात क्लियर। अब जानिए एक बात, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाले बउआ 165, एफ आई कितना निकाले हैं 27,
अब एक आंसर तो ई भी हो गया, दूसरा आंसर ऊ होगा जो इसको हम लोग कटाएंगे। अब बताइए ये कटेगा कि नहीं, तो 7 दूनी 9, 6 1 7 5 12, 3 से तो सीधे सीधे कट जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, 3 5 55 बार में। अब लगता है 3 से कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट में कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 6 के 54 पॉइंट, एक हो गया 91, एक बच जाएगा, कितना हो गया 9 6 54 एक, फिर 1 पॉइंट ऐसे जाते चल जाएगा, 6 पॉइंट एक एक इस पे रेकरिंग पड़ जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो गया बुआ, आंसर हो गया। शायद हमको लगता है आज आप माध्य पक्का कंफर्म सीख गए होंगे, अब आप कभी जीवन में माध्य भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक बार इसको आप आराम से देख करके अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा, जो कि वो भी आराम से सीख जाए, है ना। मजा आया होगा आपको, मजा आया कि नहीं आया। चलिए, तो बस आपको एक बात याद रखना है, माध्य में 4 खटाल, माध्यका में 3 खटाल, बहुलक में 2 खटाल, बस माध्य माध्यक बहुलक खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपको आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।